फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं कि मनरेगा में लेबरों का पैसा उनके खाते में तो चला जाता है, लेकिन ये पता नहीं रहता है कि वो किस खाते में गया है। चलिए तो फ्रेंड, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि उनका पैसा किस खाते में गया है। यानी कि पैसा क्रेडिट हो चुका है, लेकिन समस्या ये आ रही है कि आधार बेस्ड पेमेंट हुआ है और किस खाते में गया है। तो फ्रेंड, यहाँ पर आपको बैंक का पता ज़रूर चलेगा कि उस बैंक में गया है, इससे आप पता कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर मनरेगा को टाइप करते हैं। मनरेगा को टाइप करने के बाद हमारे सामने एक साइट खुलकर आती है narega.nic.in। अब इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद अब हम यहाँ पर मनरेगा की ऑफिशियली साइट पर पहुँच जाते हैं। हमारे सामने मनरेगा की ऑफिशियली साइट खुलकर आ गई है। अब यहाँ पर हमें राइट साइड में जॉब कार्ड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। हम यहाँ पर जॉब कार्ड पर क्लिक करते हैं। जॉब कार्ड पर क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर स्टेट को सिलेक्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर उत्तर प्रदेश को सिलेक्ट किया है। इसके बाद हम यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर को सिलेक्ट करते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2020-21 को सिलेक्ट करते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करते हैं। डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर ब्लॉक को सिलेक्ट करते हैं। ब्लॉक को सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर ग्राम पंचायत को सिलेक्ट करते हैं। प्रोसीड करने के बाद हमारे सामने अब सारे लेबरों की लिस्ट खुलकर आ गई है। जितने भी जॉब कार्ड है वह सभी जॉब कार्ड हमारे सामने लिस्ट आ गई है। अब इसमें से हम यहाँ पर 339 नंबर को सिलेक्ट करते हैं। इसके बाद इसको स्क्रॉल करके नीचे आते हैं और हम यहाँ पर मस्ट रोल पर सिलेक्ट करते हैं। जिस मस्ट रोल में इशू हुआ है उसी पर क्लिक करते हैं। इसके बाद देन अगेन फिर हम यहाँ पर मस्ट रोल को सिलेक्ट करते हैं। मस्ट रोल को सिलेक्ट करने के बाद हमारे यहाँ मस्ट रोल पूरा खुलकर आ गया है। जी हाँ, जो मस्ट रोल में हमने अटेंडेंस लगाई थी वो पूरा मस्ट रोल यहाँ खुल के आ गया है। अब हम उस लेबर की डिटेल देखते हैं। जी हाँ फ्रेंड, हम यहाँ पर 339 नंबर को देखते हैं, जहाँ पर चरण सिंह नाम का एक लेबर है जिसके खाते में पैसे तो गए हैं, लेकिन पता नहीं पड़ पा रहा है कि किस खाते में गए हैं। अब हम यहाँ पर क्रेडिट बता रहा है, जो कि 3/8/2020 को क्रेडिट हो चुके हैं। अब हम यहाँ पर उसका वेज लिस्ट नंबर को कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद हम मनरेगा सर्च करते हैं। मनरेगा को सर्च करने के बाद हम यहाँ पर ऑफिशियली साइट पर पहुँच जाते हैं। अब फ्रेंड, यहाँ पर ऑफिशियली साइट पर पहुँच जाने के बाद हम यहाँ पर अब मनरेगा के सर्च बार में जाएंगे। जी हाँ फ्रेंड, सर्च बार जो हमें की कॉर्नर में फ्रंट पर दिखाई दे रहा है। अब हम यहाँ पर वेज लिस्ट को सिलेक्ट करते हैं। वेज लिस्ट को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम स्टेट को सिलेक्ट करेंगे। स्टेट में हम यहाँ पर उत्तर प्रदेश को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करेंगे। डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट जो भी वेज लिस्ट नंबर हमने कॉपी किया था उसको हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। देन पेस्ट करने के बाद हम गो करेंगे। अब हमारे सामने वेज लिस्ट आ गई है, जिसको हम यहाँ पर इस पर वेज लिस्ट पर क्लिक करके हम फुल डिटेल यहाँ पर पूरी वेज लिस्ट की डिटेल देखेंगे और उस नाम के आगे जो भी एफटीओ नंबर है उसको हम कॉपी करेंगे। तो यहाँ जो लेबर है उसके आगे जो एफटीओ बना है वो एफटीओ नंबर हम यहाँ पर कॉपी करेंगे। एफटीओ नंबर कॉपी करने के बाद देन अगेन हम सर्च बार में जाएंगे। सर्च बार में जाने के बाद हम यहाँ पर एफटीओ को सिलेक्ट करेंगे। एफटीओ को सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर स्टेट को सिलेक्ट करेंगे। स्टेट उत्तर प्रदेश को सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करेंगे। डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करने के बाद अब हम यहाँ पर जो भी एफटीओ नंबर कॉपी किया है उसको पेस्ट कर देंगे। इसके बाद हम यहाँ पर गो पे जाएंगे। अब हमारे सामने फुल डिटेल हमारे सामने शो हो रही है। अब हम यहाँ देख सकते हैं कि जो इशू हमें हुआ है जिस जॉब कार्ड में, जिस व्यक्ति का यहाँ पर पैसा गया है, लेकिन किस खाते में गया है, यानी कि किस बैंक में गया है, ये अभी तक हमें पता नहीं चल पा रहा था। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो IFSC कोड दे रखे हैं
ये वाले जो IFSC कोड ये जो है, जो कि उसमें जो डिटेल डाल रखी थी वो वाले हैं, लेकिन इनमें पैसा नहीं गया है उनका, यानी कि यहाँ पर दूसरी बैंक में गया है, यानी कि यहाँ पेमेंट उनका आधार बेस्ड हुआ है। चलिए तो अब हमें ये पता चल जाएगा कि उनका कौन सी बैंक में गया है, यानी कि खाता संख्या तो हमें पता नहीं चल पाएगा, लेकिन उनका जिस बैंक से उनका है ये ज़रूर पता चल जाएगा। जी हाँ फ्रेंड, उनका बैंक ऑफ बड़ौदा में गया है, जो कि एरो के निशान से हम यहाँ शो करके बता रहे हैं आपको कि उनका पैसा बैंक ऑफ बड़ौदा में गया है। तो यहाँ पर हमें पता चल गया है कि उनका पेमेंट हो चुका है और वो आधार बेस्ड हुआ है। इस तरह से हम सभी लोगों का देख सकते हैं। उम्मीद है फ्रेंड ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए बाय बाय।